या ये मारो अंदर से मारो अंदर से नहीं दिखता। ये मेरे क्लाइंट है सैयद इमरान साहब, जिसके ताल्लुक़ से हालिया में कल परसों से कुछ ज़्यादा ही हैदराबाद में न्यूज़पेपर में सोशल मीडिया पे गैर ज़िम्मेदाराना न्यूज़ेस फैलाई जा रही हैं जो बिल्कुल फ़ॉल्स है, बिल्कुल गलत है। और मैं कहना चाहूँगा कि सलीम साहब का बहुत गैर ज़िम्मेदाराना बयान था कि उन्होंने प्रॉपर होमवर्क नहीं किया। उनकी शायद बैकअप टीम या तो जो भी उनके पीआर टीम है या तो जो भी उनके काम करने वाले लोग हैं उनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं दिए, क्योंकि इतने बड़े अहदे पे रहने के बाद एक इज़्ज़तदार आदमी के ऊपर इल्ज़ामात लगाना, उसको शहर में बदनाम करना। तो मैं ये जो है ना आपको बहादुरपुरे के बाजुक जो 3 एकड़ 29 गुंटे पट्टा लैंड जो है, जिसके हमारे पास तमाम रिकॉर्ड्स है, उसके ताल्लुक़ से मैं कुछ जो है सो बातें बताना चाह रहा हूँ आपको। इसका देखिए हमारे पास रजिस्टर्ड सेल डीड है, ये है 19 ये एक्चुअल है, ये ट्रांसलेटेड है। ये रजिस्टर्ड सेल डीड है 1934 की। ये ग़ुलाम हुसैन साहब बेचे थे मोहम्मद अज़ीज़ साहब को 1934 में। उसके बाद उनके पास से रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड है, रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड इसके पीछे ही है, रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड है। ये जो है ना रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड अज़ीज़ साहब हुसैनी बेगम को दिए 1958 में, रजिस्टर्ड है बाज़ाब्ता। इसके जो है ना मैं आगे इसके डिटेल्स बताऊंगा आपको। फिर उसके बाद हुसैनी बेगम रजिस्टर्ड सेल डीड करे हैं 25 जुलाई 2006 में, रजिस्टर्ड। मैं रजिस्टर्ड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ज़मीन प्रोहिबिटेड नहीं है। ये सर्वे नंबर हम बराबर सर्वे नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर वक्फ बोर्ड की होती या प्रोहिबिटेड होती तो रजिस्ट्रेशन नहीं होता। इसका हर डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है। हुसैनी बेगम किए हैं शमशुज़्ज़मा और तहनीत सिद्दीकी के फेवर में रजिस्ट्रेशन करें। अब यहाँ पे देखिए ये वक्फ बोर्ड में ख़ुद काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टिंग है, यानी वक्फ बोर्ड में इसके सर्वे नंबर नहीं है। और हमारे पास ये एमआरओ रिपोर्ट है, ये एमआरओ DSO रिपोर्ट है। इसके अंदर क्लियरली मेंशन है कि ये 231 और ओल्ड 200 सर्वे नंबर अत्तापुर विलेज पट्टा लैंड है, क्लियर ज़मीन है। इसके अंदर वक्फ बोर्ड का कहीं एंट्री नहीं है। यहाँ पे बाज़ाब्ता आपको जो है सो नेचर ऑफ लैंड भी बता रहा। तो इसके अंदर दो राय नहीं है कि वक्फ बोर्ड का यहाँ पे गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के हिसाब से और हमारे ओनर्स के हिसाब से ये वक्फ बोर्ड का कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वक्फ बोर्ड के पास सिर्फ एक सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर के ऊपर वक्फ बोर्ड जो है ना क्लेम कर रहा। क्लेम क्या, और हम रिट पिटिशन खुद फाइल करे हुए हैं। हाँ नहीं इधर नहीं, एक सेकेंड, रिट पिटिशन कहाँ है भाई? हाँ ये है इसके अंदर, हाँ एग्जैक्टली, सॉरी। देखिए भाई ये है, देखिए रिट पिटिशन है बाज़ाब्ता, और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट रहता। आप लोगों को मैं रिट नंबर भी बोल देता हूँ इसका। वक्फ बोर्ड अभी तक इसके अंदर जवाब नहीं डाला। 3234/3 ऑफ 2018 है। हम जो है ना वक्फ बोर्ड से जवाब मांग रहे हैं। इसके अंदर बाज़ाब्ता चल रहा, हमारे क्लाइंट को इसके अंदर जो है सो इंटरिम स्टे मिला हुआ है बाज़ाब्ता। पुराने ओनर्स भी पीसफुल पोजीशन एंजॉय करते थे, इसका अभी भी पीसफुली पोजीशन एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों की जो है ना यहाँ पे जो थोड़े लोग हैं, पता नहीं उनका मकसद क्या था, सलीम साहब के पास जाके वक्फ बोर्ड में जाके मिसगाइड कर दे के, मिस इन्फॉर्मेशन दे के उनको जो है ना यहाँ पे लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल वो क्लियर प्रॉपर्टी है, पट्टा लैंड है, उसका हर रिकॉर्ड है। अगर कोई जो है ना राब्ता करना चाह रहा तो इमरान भाई से कर सकता। और मैं ये तो इसके ताल्लुक़ से हो गया। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जो लोग कल बहुत खुशी से जो है ना फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे पेजेस चला रहे हैं, जो फैला रहे थे, उनके ताल्लुक़ से भी जो है ना हम उनके ऊपर भी डिफेमेशन केसेस फाइल करने वाले हैं। और सबका अपना अपना तारुफ है। उन लोगों के जो है सो उनके ऊपर देखिए गोलकुंडा PS में, पंजागुट्टा PS में, मेलारदेवपल्ली PS में, हुसैनी आलम में, और ऐसे घिनौने सेक्शनों के अंदर वो लोग जाके आए हुए हैं। कई जेल को जाके आए हुए हैं, कई जाने वाले हैं। और इंशाल्लाह मैं ख़ास तौर पर उस चीज़ के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा उनके ऊपर डिफेमेशन केस डालने के बाद। क्योंकि ये क्या हो जा रहा है, एक शरीफ आदमी को जो है सो घर से निकलना, महल्ले में आज जो है सो अल्लाह उनको हर तरीके से नवाजा, तो वो देख नहीं सके लोग जो है ना उनके ऊपर कई किस्म के जो है सो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, बहुत गैर जिम्मेदाराना, बहुत गैर गलत इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जिसका उनको हर्जाना बराबर पे करना पड़ेगा। इमरान भाई कुछ बोलेंगे आप? सलीम साहब आपके क्लाइंट को सीधा लैंड ग्रैबर बोल दे रहे हैं, उसके वास्ते हम क्या है भाई, उनको अब अपने कहने क्या है, जमहूरियत है, बोलने का हक़ है, बोलते हैं उन्होंने। लेकिन हमारे पास जो पेपर है, और हम लोग लीगल किस्म के आदमी है भाई। आज तक इमरान भाई कोई इलीगल एक्टिविटी में नहीं रहे, ना इमरान भाई का कोई इलीगल रिकॉर्ड है। और आप पूरे शहर हैदराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे क्लाइंट को जानने वाले हैं। लेकिन कोई आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो इमरान भाई के ताल्लुक़ से गैर गलत बात करेंगे या इमरान भाई ऐसा करे वैसा करे, कुछ नहीं है। ये सब क्या है,
इंसान तरक्की कर रहा है, इंसान काम कारोबार कर रहा, तो उसके ऊपर तोहमत लगा रहे। उन्होंने लैंड ग्रैबर बोले, उन्होंने जो है सो तोहमत लगाए। आज हम जो है ना अगर गलत रहते तो हम नहीं रहते थे यहाँ पे। बाज़ाब्ता वही जो जगह का बोले वही जगह पे बैठ के हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बाज़ाब्ता हर पेपर है हमारे पास। हम जो है ना कानून पे, अपने पुलिस वालों, पुलिस डिपार्टमेंट पे हो या गवर्नमेंट पे हो, पूरा भरोसा है हमारे को। तो हमारे को इंसाफ मिलेगा, इसके वास्ते हम लीगल फाइट लड़ रहे हैं। हम जो है ना ये बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये हमारे इमरान भाई जो है ना रिट पिटीशन फाइल करे सो है हम लोग, ये इसके ऊपर चल रहा है। इसमें जवाब दियो ना भाई वक्फ बोर्ड। नहीं, हमारे से तो कोई रब्ता नहीं करे, कुछ भी नहीं। ये क्या हो गया भाई, वक्फ का भी जो है ना, ये कंप्लेनेंट तो कौन है ये ब्लैकमेल कर रहे थे हमारे क्लाइंट्स को, जो ओनर से, पट्टेदार से। अब उनकी तो हमारे को जो है ना आइडेंटिटी उतना आइडिया नहीं है, लेकिन आके जो है सो ब्लैकमेल करके। जी इंस्पेक्टर साहब जी। नहीं हम यहाँ पर ठहर गए, सो नोटिफिकेशन बताए कुछ महीने पहले आए थे यहाँ पे। आके वही 2-3 इंस्पेक्टर आके ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है बोल के बोले, वक्फ बोर्ड की है बोले। तो मैं बोला ठीक है, आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है बताओ बोल के बोला। डॉक्यूमेंट नहीं बता के पुलिस स्टेशन को गए। पुलिस स्टेशन को जाने के बाद हमारे को भी पुलिस स्टेशन को बुलाया, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स रखा, उनके डॉक्यूमेंट्स बताए। उसके बाद उन्होंने बोले ये सर्वे नंबर नहीं है तो इसके ऊपर मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये सिविल मैटर है, कोर्ट को जाओ बोल के पुलिस स्टेशन से भिजा दिए उनको वापस। उनके पास सर्वे नंबर नहीं है, सीरियल नंबर से आ रहे लोग। 10,000 चिल्लर गज जमीन जैसो वक्फ बोर्ड को आती बोल के सीरियल नंबर से आ रहे लोग। सीरियल नंबर से आ रहे तो सर्वे नंबर होना है इसके अंदर, सीरियल नंबर कैसा नहीं रह सकता ऐसा बोल के बताया उनको। तो उन्होंने फिर जैसे कोर्ट को सो जाने वाले थे, नोटिस देते, बोले नोटिस भी आज तक नहीं दिए। आज तक कोई नोटिस प्रोवाइड नहीं करे, ना मेरे को करे, ना ही शमसुल जमा सिद्दीकी को करे, ना तहनीर सिद्दीकी को करे। उसके बाद जो सो मैं रिट पिटीशन फाइल करा हाई कोर्ट में, तो उनके सो एडवोकेट आए, आके सो डॉक्यूमेंट जैसो जज के सामने पेश करे। पेश करे तो उन्होंने बोले सर्वे नंबर क्या है, इसका सर्वे नंबर नहीं रहा तो ये सो मैं पिटीशन जैसो आपका एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। अगर आपको जो भी लीगल करना है तो आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेके आके आप कोर्ट में फाइल करो, इनको नोटिस दियो बोले। आज तक नोटिस नहीं दिए। फिर आज जैसो FIR करा है 9 तारीख को, FIR करा है। वो FIR के ऊपर मैं क्वेश के लिए भी डाल दिया ऑलरेडी। देखेंगे जो भी होता है इंशाल्लाह ताला। लीगल में जो करना है बराबर कर रहे हैं हम इंशाल्लाह। जो आपके इस वक्फ बोर्ड के ऑफिस में 7-7 घंटे जाके बैठ गए तो ला नहीं मिलते बराबर। RTI निकालने से बेहतर उन्होंने एक जैसो पेपर जैसो नहीं, उनके पास गजेट में ऑलरेडी वो गजेट में वो कोर्ट में लेके आके डॉक्यूमेंट्स पेश करे लोग। 1995 में उन लोग लेके आ गए सो नोटिफिकेशन सबको दिए बोल के कोर्ट में डाले। और उन्होंने क्या बोल रहे, मुत्तवली खुद वक्फ बोर्ड है बोल रहे 1962 के सर्वे में अंडरटेकिंग उल्लंघन कर लिए गए थे 62 में।